चुनावी सभा करने के लिए आपके गांव के बीच में चौक में आए। बहुत बार ठाएगा में आए करता, चौक में आया, परिस्थितियां अलग ही। बिलाल झंडे के लिए आज हम आपके बीच में वोट मांगने के लिए आते थे, लेकिन जब परिस्थितियां चेंज हुई, हिंदुस्तान की 10 साल की हुकूमत ने सही फैसला नहीं लिया, तो इंडिया गठबंधन के रूप में पहली बार दांतिया तोड़ा सितारा और हाथ का निशान बहुत सारी पार्टियां एक होकर के आज हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ रही। इसी परिपाटी को लेकर के हम आज आपके बीच में आए। साथियों, मेरे को आज 3-4 दिन पहले एक आदमी ने बात कही कि यार सुरजीत थे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने वोट कौन दिया, कोई बात थोड़ी है। मैं कह तेरा सवाल तो जायज है, क्योंकि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी के आप हिंदुस्तान का जब नाम रोशन किया, इस बात को लेकर तो हम सलूट करते हैं। लेकिन जिन खिलाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान की धरती दिल्ली के ऊपर जब हमारी महिलाओं के ऊपर, महिला खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार हुआ, तब ये हमारे साथी कहां थे? देवेंद्र जी झाझड़िया। दूसरी बात बेली और जो निशान ले गया है, जगह निशान किसान, मजदूर, दलित और अल्पसंख्यक का विरोधी है, वो निशान ले गया, वो माने ठीक को लगे। एक बार एक गांव में क्या हो, एक बार एक गांव में एक आदमी दिन खेड़े फिरन गयो, घरे आगे उदास हो गए, बैठ गयो। बैठे बाद में घरे लुगाई पूछो, बोलो खेड़े में जाए बाद में शाणो थे, उदास किया हो गया? कहना की बात को नहीं, 3-4 दिन होया गांव में धीरे धीरे जिक्र चालो, आजकल यार फलानी आदमी उदास हो रहे है, के बात है? भी लुगाइया टोक्यो, कहते दोनों मानस लुगाई लड़ रहा होगी? कहना इसी तो कोई बात को नहीं। कह तो टाबरा टुबरा सा की गड़बड़ होगी? कहना तो उदास किया रहे? बाबूली हम भी मैं तो पूछ लियो, 4 गियर मन तो की बतायो तो की हाथ को नहीं। बोलियो फिर ही एक और पूछ ले। बा गम आगे बोली शानो थे जगह उदास हो रहा हो नहीं, आज जम्मा ही गलत बात है, गम में होने लगे जिक्र है। कह तो थे मन बताओ नहीं है, ठीक को नहीं है बात। वो बोले तो बावड़ी के बताऊं तेने? बोले फिर ही बोले मैं तो खेड़े में गयो और खेड़े में फिरन गयो, जब फिरन लगे बैठे नीचे कर शाम टिप गयो। आओ के बात आ तो जमाई छोटी सी बात है, थाने सांप खायो तो कोनी? बाबोली जी मैंने खायो तो कोनी, पर नीचे के टिप गयो। बोले तेरो के ले गयो? बोले बावड़ी राह गलत पकड़ियो, उकसूक करते चलते। अब भाई जी जका लोग पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, हम सल्यूट करते हैं मंच के माध्यम से, लेकिन जब हमारे खिलाड़ी, जब हमारी महिलाएं खिलाड़ी गलत राह आगे बैठो थे, महिलाएं खिलाड़ी हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जब आपके मेडल के लिए ये बात कह रही थी कि हमें कुश्ती संघ के देश से द्वारा शोषण किया जा रहा है, उस दिन मैं मंच के माध्यम से हमारे पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी से पूछना चाहता हूं कि जिस झंडे को लेकर के आप गांव घूम रहे हो, इस हिंदुस्तान की इस सूर्य की धरती के ऊपर घूम रहे हो, बी टाइम ते कटे गए रहा थारलो झंडो बहसी रहा गलत पकड़ रखे है, उक चूक करे को नहीं फर्क नहीं में। साथियों, आप इंडिया गठबंधन को जिताओ। मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं, मैं खिलाड़ी रहा हूं, मैंने बास्केटबॉल में स्टेट खेला है, मैं क्रिकेट का प्लेयर रहा हूं, मैंने तोड़ खड़ी है, मैं जो ग्राउंड में जाया करता, हजारों हजार साथी ग्राउंड में जाया करता खेलने खातर, इन खातर जाया करता कि जब हम धरती के नौजवान की जरूरत पड़ेगी, हमें सेनाओं के ऊपर हमारे नेता की जिसकी अरे मैं भूल गई चीज पर आतंकवादियों मार खातर, आर्मी भर्तियों खातर फौजियों की जरूरत पड़ेगी जब मैं जाऊंगा। लेकिन हिंदुस्तान की धरती तोड़े और सितारे को जो संघर्ष किया है हिंदुस्तान के ऊपर, जब जो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने एक नई योजना जो आर्मी के लिए लेके आई है, वो आर्मी की भर्ती हमें पसंद नहीं है। इसलिए साथियों, स्पोर्ट्समैन खत्म हुए, खिलाड़ी ग्राउंड में जाने बंद हुए। इसलिए आपको कह रहे कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कसवां को जिताइए। मेरी बात को मैं यही खत्म करते हुए
आपको निवेदन करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को इनका थोड़ा ध्यान रखियो कामरेडो निशान विधानसभा को नहीं होगो विधानसभा निशान को नहीं का निशान हाथ आलो है के बीर कभी टोंता चूक करियो ये खातर थाना भी बताओ दांतिया तोड़ो निशान को नहीं है हाथ को निशान है थे मैंने सुनो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद धन्यवाद। अभी आगे साथी कहते आगे 100 में गाड़ी लगा दे सारी क्योंकि सारी गाड़ी कितना रास्ता आई है आपने बीच में सारा जनप्रतिनिधि साथी होशियार सिंह जी पूनिया और तमाम संदीप जी सुमेर जी तमाम जनप्रतिनिधि साथी तहसील का जनप्रतिनिधि साथी अपने बीच में पहुंचे और अभी चंद मिनट के अंदर माननीय सांसद महोदय पूर्व विधायक महोदय ये तमाम जनप्रतिनिधि साथी अपने बीच में पहुंचेगा। मैं पूछना हूं पहले निवेदन करना चाहूंगा एडवोकेट साथी जेपी ढाका पार्टी सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेर सिंह जी गोस्वामी संक्षिप्त अपने विचार के। सम्मानित बस साथियों पुरतरा गांव के बुजुर्गों नौजवान साथियों देखो चुनाव तो पिछला बहुत करड़ा और 600 वोटों रह गया पा लेकिन ए चुनाव ने थे और ज्यादा करड़ा मानियो क्योंकि बलवान पूनिया साथी वोट मांगे 1 लाख भाग रहा हूं जनता दे दिया कमी कौन छोटे 1 लाख ऊपर कर दिया अब की बार भाईडो 1.5 लाख मांगा लोकसभा में ध्यान कर लियो 1.5 लाख पार करने 1.5 लाख पार करोगा मान लियो कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में चूरू लोकसभा क्षेत्र में सारों बड़ी जीत होगी वह भाद्रम होगी हर बार जीत जब होगी कथे चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव में जो एक वोट के लिए जोर मारा पोलिंग के लिए कि थोड़ा सा 600 कम रह गया इनका बहनों ज्यादा जोर मार दियो साथियों जोर मार देगा तो निश्चित तौर पर जो है चुनाव जीत देगा। और साथी बताया कि निशान अब की बार वो दांती थोड़ा को नहीं है कांग्रेस का मैं तो आप कांग्रेस का पीछे सागे लागे रहा और भाई जी भी कांग्रेस गठबंधन सागे लिए अब बड़ी बात अच्छी बात है तो विशेष तौर निवेदन है आज की झूठी जुमला की सरकार है आओ बच के रहियो ऐ तो सिर्फ 2 ही बात जाने 15 लाख खाते में धर्म की राजनीति जाति की राजनीति राहुल कसमा वो तो ढंगा ईमानदार आदमी बच गया निट बाबा इड्डी सिटी के बोला भेज दे अंग्रे क्यों अंग्रे करे कि इड्डी आओ तो ए वास्ते और कांग्रेस ज्वाइन कर ली पार्टी टिकट दे दी तो साथियों पूरी मजबूती के साथ जुटो और आप गए जितना भी साथी हो बाकी पूरी लोकसभा क्षेत्र में चूरू के अंदर जड़े जड़े जानकारी है जड़े जड़े रिश्तेदारी है बेलीपा है बस सारा साथियों ने फोन के माध्यम टेलीफोन के माध्यम सूचना करो कि ज्यादा ज्यादा वोट दिलाओ और थे एक बात का ध्यान रखो जो है कहानी बाण उल्टी पड़ गई राह गलत पकड़ गया तो अब की बार कामेड साहब एक भाषण देख रहे नहीं बिल्ली की आंख खुल गई बच्चिया के बोलता थे भाई कह देगा ये बहुत ध्यान रखियो साथियों कि अब की बार आंख खोल लो नहीं तो प्रजातंत्र की हत्या कर देगा वो तानाशाह सरकार है हमें बात का पता है कि इन्हें चोरों का नहीं कई नेता है मैं कह कि भाई मेरे का वो काम हुआ है मान्य पता को नहीं कि जनता जनार्दन जो है जनता चाहेगी वो काम होगा। आप लोग जो है आप भी कई बार चुनाव जीते हो जनता की वजह से जीते हो क्योंकि जनता ही जिताती है लेकिन ऐसा तानाशाह ऐसा निकुशा नहीं चलेगा साथियों उसका करारा जवाब देना है। अब सब साथियों को मिलके आने वाले 19 तारीख तक सबको राहुल कस्बा बन के अपनी अपनी पंचायत में अपने अपने क्षेत्र में मदद करनी है और कांग्रेस को भारी मतों से जिताने का प्रयास करेंगी। अभी हमारे बीच जो है हमारे साथी बलवान जी पूनिया और किसान नेता अपन भादरा में शामिल है बलवान पूनिया वर्गा जगह तो पूरा सड़का पर काट देगा। अगर राहुल कस्बन से चुनाव जिता दो तो किसान की बात चाहे बीमे की बात चाहे पानी की बात जो भी समस्या होगी वह दिल्ली उठाने का काम साथी राहुल कस्मा करेगा। और अभी अपने बीच में जो है अपने उम्मीदवार साथी राहुल जी कस्मा पहुंच चुके हैं अभी वो आप बताएंगे और आप साथी सब लोग जो है अच्छी संख्या में पधारे और हमारी बात सुनी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बोलो जय कांग्रेस विजय इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेर सिंह जी गोस्वामी का। मोड़ ले बिगड़ी मोड़ ले। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे किसान नेता कामड़ बलवान पुनिया, सांसद राहुल जी कसुड़ा का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। साथ में पूर्व सरपंच दरबा भरत सिंह जी बेनीवाल भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आगे की सभा की खबर साथी सुजीत जाने सुरजीत माला रो बिना माइक कराते माइक में बोलो। गिलन है जो गिलन रोता हमारे चोरी लोकसभा के प्रत्याशी साथी राहुल कसुआ हमारे बीच में है। मैं सबसे पहले इंद्रजीत मित्तर अध्यक्ष सोसाइटी, विजय सिंह जोशी उपाध्यक्ष सोसाइटी, जयपाल जी के नाम निकांत सिंह बनकर, पुरुषाराम टाक, बुराराम जी साइडवाल, जयपाल बेनीवाल अमित्रा और कमल कुमार कसुआ आसन, मारुति बेनीवाल पूर्व सरपंच, राजवीर जाकर मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि आप साथी राहुल कसुआ को माला पहना करके स्वागत करें। चंद्रराम टाक, जयपाल जी जोशी, तमाम लोग जिन जिन साथियों के मेरे नाम लिए हैं, आप तमाम लोग तमाम साथी अपने तक में सारा आ गया। दे माला पिराओ सर सुनिए भाई, बाबा बाद में कहूँ मैं, बात मेरे को है लिखी। साथियों तमाम साथी राहुल कसुआ का सभा बना करके स्वागत करेंगे। अब की मेरी बात आई है वह है कि दो साथी हिस्से है वह मोरिये को निशान भेंट करना चाहे तो मैं चोरू लोग जगह साथियों प्रोग्राम माला गांधी में बैठ गया। जरूर परिवार और सुंदर परिवार ऐसा चाहे कि मैं बीजेपी को मोरियो चोरू लोकसभा में बुलाऊंगा, एक खातर नुकसान दिए। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक खड़ा होने कैमरा वाला साथी मैं कुर्सी वाला दिखो बोल गई। राजू जी को थोड़ा साइड हो, भी साथी साइड में नीचे बढ़ जाओ। अब मैं बिना किसी बात के हमारे दरबा कला के पूर्व विधायक साथी भरत सिंह बेनीवाल, आपसे निवेदन है कि आप आए अपनी बात रखिए। साथी भरत सिंह बेनीवाल प्रोग्राम में सब लोग मूड बना लो, मूड बनाना पड़ेगा। मूड बना के वोट करें उनका चल जाते हैं बावड़ में आ गए, बावड़ में गया पूर्णिमा दो होती है चल जाओ। अब वो याद आ गया अपना कमाल में दे अपना आगे तो छोटा होने के लिए दोनों लेके मंगना हो जाओ ना। आधे के मिनटे में सोच के वोट करो। देखो घर आए सोचो कि मेरे फायदे मिला, मेरे काम को फायदा मिला, मेरे परिवार को फायदा मिला, मेरे जिलों मिला, जिलों मिला। सोच के वोट करो। फायदे का चलो ये कुकर कर दिया सड़ी गाँव कुकर जाता है बजार सड़ी हटी गाँव ला जाओ फिर बढ़ाए कोई फायदा को नहीं। काम कुकर बढ़िया बोल गए जो ना करो पर जाके कुकर का सड़ी गाँव दे तो चौको अरे काम में गाँव ला गया तो वोट करो सोच के वोट के अपने अपने अल्लाह खा गया कि नहीं मोटी मोटी देर दिवाली दोनों को काम पावड़ा बढ़ाए वोट मोदी झूठ बोल के वोट लिया। आपने लोगों ने मोटा सपना दिखाते थे बड़े नहीं बावड़ा होते फायदे हो गए।
के वोट करना थी अभी फायदा देखो आपको मारे देवला ने झूठा ना झूठ बोलो बोले ताला ले जो नोटा मशीन ले जो कोटा भर लियो चूड़ी वाली कौन मिला चूड़ी बनावा है नोटा की बात नहीं पड़ी है ये बावला बुला के वोट कांग्रेस को आदमी कोई झूठ कौन बोलेगा 5 वायदा करेगा तो काम 50 करावेगा अरे 500 वायदा करेगा काम कम करे 5 तो सोच के वोट कर ले बढ़िया लड़को है राहुल कसुआ और बलवान भी सकी है सारा सका तो सारा सोच के थारी छोड़िए किन्ने बैठी हमारी इन्ने बैठी है सीधा नहीं पड़ा सी में तो सोच के वोट करो फायदा की बात सोच के करो ये ना करो पावर वोट कांग्रेस हाथ को निशान है और हाथ के निशान पर मोड़ लगाओ समझौता है सारा को सारी पार्टियां समझौता है मोदी डालने नहीं मोदी अपने डाले उन्होंने आगे अधिकारी बोलेगा नहीं अब बोले जाने के ना दोता देना ना दोती बनी ना पोता देना ना पोती बनी अपन तो सारा की करना है बातें करना है सुतक नहीं करना है मुकलाव भी करना है क्या करना है अरे उठ के पूछते पड़ेगा जरा जरा बोले अरे की कौन सी है नहीं क्या मैं सोच बनी स्कूल छोड़ दिया सब्जी तोड़ा कि ना नहीं पढ़ा तो अदाब है इसे तो यूपी में लगे भी तो लो अरे को माने को कचरा हो गए बंदे छुट्टियां मारे मारा मारना लगा कि मारे ये ना अलगू दिले क्या है तब साल में कोई काम को नहीं कोई काम सरकार धरा बढ़िया है काम धरा बढ़िया है कांग्रेस सरकारी खर्च के झूठ कौन बोला कांग्रेस वोटते हो नाते हो धरी मर्जी पर आपको फायदा जरूर सोचो आपको फायदा सोच के राहुल कसवन वोट दे कामयाब करो सारा बोलो होगा मोदी को कंधे छुटा ले तो बोलोगे नहीं बोलोगे नहीं वाली और सारा ने अपने तकिए पार्ट में देते हो दाल बना दे सुनाई तो मेरी हाथों की विनती है दादा लागे तो धन्यवाद है अब मैं साथी बलवान पूनिया से निवेदन करता हूं कि अपनी बात रखें। लोकसभा के उम्मीदवार राहुल जी कसवा, पूर्व एमएलए भक्त सिंह जी बेनीवाल, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के और सीपीएम के नेतागण, तमाम साथियों, किसान नौजवान साथियों और जोनों के प्रभारी साथी पारस डूडी, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस चुनाव कैंपेन में हमारे साथ चल रहे हो। और सूरजपुरा गांव का भी धन्यवाद, खेत से थोड़ी जल्दी आगे, खेती बाड़ी का बड़ा भारी टाइम है पर भाई ये चुनाव है, ये आने वाले 5 साल की हमारी खेती तय करेगा, देश का भाग्य का फैसला करेगा। बड़ी गंभीरता के साथ आपको फैसला लेना है। हम तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, मैं खुद इंडिया गठबंधन से चुरू की टिकट मांग रहा था, परिस्थिति ऐसी बड़ी, सिक्कर से हमारी पार्टी लड़ रही है, कामरेड अमराराम या राहुल जी कसवा उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारी पार्टी समेत कई पार्टियों ने मिलकर के ये तय करा है कि मोदी जी जिस रास्ते चल रहे हैं वो रास्ता बड़े पूंजीपति के घर जाकर के खुलता है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अदानी और अंबानी का फायदा हुआ है पिछले 10 साल में, हमारा फायदा क्यों नहीं हुआ? बेरोजगार के रोजगार की बात मोदी जी के मुंह से क्यों नहीं निकलती? उनके मुंह से जब भी निकलता है तो जहर और नफरत ही क्यों निकलती है? क्यों इन्होंने देश को इस मामले में धकेल दिया? कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, किसके आए अच्छे दिन? हमारे अच्छे दिन नहीं आए। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं कि आप एक बात का आंकड़ा गौर से सुन लो। 2012 में हमारे देश के पूंजीपति अदानी को एसबीआई बैंक ने ऋण देने से मना कर दिया कि तेरी सिविल खराब है। मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने, वो अदानी आज दुनिया का 5 नंबर का 6 नंबर का व्यापारी है। उसको इतना ऋण दिया, इतना उसका राइट ऑफ करा, ऋण माफ करा। हमारा ऋण माफ करते हैं, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? और बड़े पूंजीपति का माफ क्यों कर देते हैं?
भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला है, स्केम है ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें तो ये झांसा दिया था 2014 में कि काला धन वापस लाएंगे, यहाँ के नेताओं के जो पैसे, बदमाश लोगों के जो पैसे स्विस बैंक में है वो वापस लेकर के आएंगे, जबकि एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करती तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की लिस्ट देने से मना कर रही थी। और 1000 करोड़ नहीं 8000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी ने ले रखे। क्या ये बॉन्ड? बीजेपी ने यो कुड़ी पकड़ी, मरोड़ी लगाई और 3 पेचकस है उनके पास, एक सीबीआई, एक ईडी और एक आईटी। तीनों पेचकस एक सागे घुसा दे और मुट्ठी खोल के पीछा गिरा ले। जगह सागे दे आ कर ली, 6 आदमी ठीक न देंगे, ईडी गाल दे, ईडी जावे, मरोड़ी लगावे, भाजपा में शामिल कर ले या फिर बैंक पीछा गिरा ले। मैं धन्यवाद करना चाहूं राहुल कृष्ण ने जो चाटी का पाठ में साब तो लिख करके पुट्ठू आ गयो, ए बात खतरी ताली में जाती है। नहीं तो बा ऐसी गुफा है भाजी, बैठे लोग जहां जाए पुट्ठा कुआं। और ऐसी वॉशिंग मशीन है कि तुम भ्रष्ट बेईमान निकम्मो लंपट आदमी। पहले दिन बदमाश है, दूसरे दिन बीजेपी में शामिल होता है, राष्ट्रवादी हो जाए। आ योजना जनता के लिए खतरनाक है। आज देश को गरीब क्यों डर रहे हुए? आके बड़ा संसद के 400 सीट ले आऊंगा, संविधान बदलागा। पर संविधान में दिक्कत की है? दिक्कत है कि बलवान पुनियो बोल रहे क्यों ये आजादी बंद करना चाहे। और क्या दिक्कत है? राहुल कसो भी थाने बता सी, बस समझती सोच का लोग क्या कर रहे हैं। और मैं आम आदमी बताना चाहूं कि एक संविधान में अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार की सरकार क्या कर रही है? और दियो यूपीए फर्स्ट की सरकार वो तोड़ना चाहे। एक जगह माइक पर बोलने की आजादी है, आजादी बंद करना चाहे। एक जगह अधिकार है, मनरेगा को अधिकार, काम को अधिकार, हर आदमी 100 दिन साल में काम मिलेगा और काम को अधिकार में खत्म करना चाहे। जनता पर खर्च करना पीछो और सारो पीछो बड़े पूंजीपति लुटाना चाहे। ए बात करते हुए संविधान संशोधन लागे, अध्यक्षीय प्रणाली देश में लागू करनी चाहे। बैठे एमपी एमएलए की कोई जरूरत को नहीं, मोदी साथ दो ठीक है और दोनों का दोनों राज करेगा और ये देश में रशिया और साउथ कोरिया बना देगा। जैसे वोट तो पड़ेगा लेकिन बीजेपी खातर पड़ेगा। और झंडा की को छोड़ना चाहे। आप मंजूर है तो भाई जी वोट बीजेपी दे दियो, आप मंजूर को नहीं तो राहुल कृष्ण वोट दे दियो और निवेदन करना है। एक फिल्म में देखो के या फिर थे कहानियां पढ़ी होगी, एक ड्रैगन हुआ छिपकलो बड़ो, वो बीता पर चले और वो इतनू जहर फेंके कि सामने आदमी मरे को नहीं, वो ड्रैगन हो जाए। राहुल कृष्ण में ड्रैगन को शिकार हो दो बच्चे कांग्रेस में बढ़ गयो, नहीं तो वो ड्रैगन खा जा रहा, वो ड्रैगन चूरू में हो। अब बड़े नेस अपने मिलने के लगा दिया, अपने मिली ड्रैगन हो रही आजकल, पावड़े हो रहे, बंद न हो रही। बच्चे को नहीं और जगह के थूक लगा दे को नहीं, सह रगड़ी जाएगा, सह ड्रैगन हो जाएगा। ड्रैगन बच्चों मैं थाने हवा में कौन कह रहा बात, हमारी भी कोई सोच है। सारो सट्टा मार्केट कहो, बलवान पुनियो 60,000 आ रहेगो, 40,000 आ रहेगो, 30,000 आ रहेगो। मैं धरती पर कह के गयो 1 लाख प्लस वोट आएगा, 1 लाख प्लस वोट आया। आज कह के जाऊं, लिख लो मोदी और शाह हारेगा कि तो टेलीविजन 400 दिखा दे थे पर्ची गेर जो गाम के चौक में कि हमारे फलानियों वार्ड पर को पार्टी छोड़ गयो और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सके। लेकिन अमित शाह को फोन आ जाएगो कि हमारे लिए बीजेपी ज्वाइन कर ले, फिर इतनी लाल कैंप पड़े 400 तो आन तो लाग रही है। क्या नहीं लोग पूरी मरोड़ के बीजेपी मारे। मेरे याद है अच्छी तरह 2004 को चुनाव, 2004 में टेलीविजन आ गया कहेगा तो जी हमारे घर जो टेलीविजन देखे कोई नहीं, मेरे देखे 12 साल होगी टेलीविजन। पर लोग कहें कि टेलीविजन में 4 दिन यूं के 400 पार हर दूसरे मिनट में एडवर्टाइज है 400 पार की कहें। बाप की सू बैठे टेलीविजन देखते मैं और आ क्या करता, आप आज बात क्या करता बैठे में कि शाइनिंग इंडिया
देश चमक रहा है। अटल आडवाणी के सामने कोई नेता ही नहीं है। आज कई लोग कहें कि यार एक बात है, मोदी के सामने मुकाबला कोई नेता को नहीं, बेटे अटल आडवाणी के सामने भी कोई नहीं हो। मनमोहन सिंह देश को प्रधानमंत्री बने हो, एक गरीबड़न कहो कि जा तने रोटी खाने को अधिकार है, फूड सुरक्षा को कानून दियो। एक गरीबड़न कहो तने मनरेगा को अधिकार है, एक गरीबड़न कहो तेरा टेबल पड़े को वो अधिकार दियो। यूपीए फर्स्ट की सरकार बनी, राइट टू एजुकेशन तक का अधिकार दिया। फिर इसी सरकार बनेगी, मोदी और अमित शाह हारेगा और इंडिया गठबंधन जीते को मोदी कितना ने जेल में डालते, कितना ने मोदी मरोड़ी लगाते, मोदी ने हारनो पड़ेगो। हार तो तड़फड़ावे, मैं बताऊं थारे हार तो तड़फड़ावे। सिस्टम दिखे जू दिखे माने हारे वो क्यों? राजस्थान में 25 सीट सट्टा मार्केट के अभी भी चूरू तो जीते है, चूरू तो शुरुआत है। सट्टा मार्केट के भी उल्टो है वो। बैठ पे नहीं 23-25 है, 23-25 बीजेपी के वो टेम पुठो आओगे 2 बचेंगी, 2 वो देश हलबल्लो है। मोदी साहब के गलतफहमी में गुजरात को आए है, बाकी गलतफहमी है। अठे बेरड़ी को लठ काट के पर सेगे में वो रेरू बना ले दी तो कई सीटी स्कैन की मशीन में आवे गोली चोट के हथियार के बारे लिए बेरोबर बड़े सीटी स्कैन की मशीन ने छुरियों लागी, एक तलवार लागी, एक सारे के छींटी बंदूक टपी है, टूटे इतनी जगह हुए है। इसो देश है वो अठे तानाशाही बरतानी चाहे ना भाई। सारे साथियों निवेदन है, तानाशाही पसंद है तो थारे मर्जी आओ जू करियो, लोकतंत्र पसंद है राम कसवान वोट दियो। मैं तो कुछ सुल्तपुर की विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमी रख दी, कमी दूर कर दियो। नहीं तो भाई जी 4 महीना जगह थाना था इन्हें सड़क पर खड़ा रह गए। और लकड़ी वाला ने, और ऊंट गड्ढा वाला ने, ट्रैक्टर ट्राली वाला ने, मोटरसाइकिल वाला ने रेल बनाइया नकेल गाल दो। मेरे टीम में 5 साल मजा गिरा, जो मजा करोगा थारो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी भगवान। अब मैं साथी राहुल कस्वा से निवेदन करता हूं कि आप आए, अपनी बात रखें। साथी राहुल पूर्व विधायक बलवान जी, भरत जी बेनीवाल साहब, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और गांव के सभी पिताओं के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे बीच में इस 2024 के चुनाव के लिए आज आपके बीच में वोट मांगने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहले तो मैं इंडिया गठबंधन की टीम का बीते हुए 8-9 दिन से मैं लगातार हर तहसील लेवल पे जा रहा हूं और जाके मैंने सभी इंडिया गठबंधन की टीम से, सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों से, सभी लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी है। आगे तो फिर मैं ले जाऊंगा, पता वगैरह कौन जानते हो। सारी बातें तो भाई साहब बता दी है। 2 बात कहूं कि चुनाव 10 साल को समय मैंने भी सांसद के रूप में हो गए और उससे पहले पिताजी 5 साल रहा। सारे लोगों के साथ में मारो जुड़ाव 15 साल पहले हो और सारे बीच में रहा। पिताजी 5 साल के कार्यकाल के अंदर बादरा तहसील के गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचने की कोशिश करी। थारे सुख में, थारे दुख में, थारे हर एक प्रोग्राम में घर में आने की कोशिश करी और एक संबंध बनाने को काम करे। समय लागे इन चीजों ने बनाने के अंदर, मेहनत करा। आपका प्रजातंत्र है, आज प्रजातंत्र में प्रजा अपनी नेतृत्व ने चुना है, एक जिम्मेदारी माने थे दिया, जितने जा रहे 3 बार हो गए लगातार। पर व्यवस्था इसलिए बैठ रही आज की तारीख में पार्टियां के अंदर, क्योंकि ये अहंकार हो जाए तो घमंड चाल पड़ा है। कई सा कार्यकर्ता है जो आज भी पार्टी के अंदर लाग रहे हैं। वो जमाना तो 1991 को, जब मैं पार्टी को एक उम्मीदवार भी कौन तो चुरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर भैरव सिंह जी लेके आया। पिताजी ने सरपंच को चुनाव लड़ा करता, सरपंच है उस टाइम पे, और चुनाव जीत के विधायक सांसद के रूप में मात्र 168 वोटों पहले चुनाव जीते हुए एमपी को 168 वोटों। शुरुआत करी जिंदगी की, मेहनत करता गया, अपने क्षेत्र में लग गया। बाहर कदे को कदे महत्वाकांक्षी कदे को नहीं कि माने मैं मंत्री बना दो, माने संतरी बना दो। हमारा चुनाव लड़ता है एमएलए को राजगढ़ तहसील हूं। आज कृष्णा पुणे जी हमारे साथ पूरे दिन में रही है। हमारी वही राजनीति ही लोगों के बीच में रहता। हारा
एक बार को नहीं, एक टाइम तो इस जगह में 15 साल लगातार आ रहा, 15 साल एमएलए को चुनाव निर्दलीय लड़ता था, दादो मारो पर लोगों के सेवा करता, लोगों के बीच में रहता, उन लोगों के लिए जीते थे। चुनाव जीत हारने के भी लड़े ही नहीं, उन लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आए इसलिए लड़ते थे। वो ताकत थी, बहुत मुट्ठी, वो हमारी मुट्ठी बंद थी। कारण शेखावत जी मार्कन आके पिताजी ने टिकट दी। आज टाइम बदल गए, वक्त बदले मित्रों। सीधे सीधे राजधानियां आदमी है, शुद्ध राजनीति करा न कह तू कहा न कह मैं कहा, कदे कह कि देशता के पूर्ण कह ले बारह गंदी शब्द कदे बोलिया को नहीं आज तक। पर हमारो एक काको है खंदरो शुरू अलग तो साल पता लगी कि विक्टर भी जगह के मैंने भी बड़ी तस्वीर भी दी है, या तस्वीर अभी वायरल होगी, मेरी गारंटी है बात की है। कहीं गया आपको तो तकदी हो रहे ना, मैं देखी तो इन लोगों की मानसिकता ये हकीकत में स्वीकार ही कौन कर पा रहा कि वो हिंदुस्तान आजाद है, प्रजातंत्र में जनता चुने है। ये तो क्या टिकट तुम्हारी कांख में, मैं बांटा उन बांटा, मैं न बांटा ना बांटा, मैं ही विधायक बनावा, मैं ही सांसद बनावा, जो बहन ना पाल लियो। मैं पार्टी के 2-4 बड़ा अधिक जो हमारा लोग बैठे हैं कई मैं डांटो अलवाद में ये सबको नुकसान कर देगा, ये मानने आज को नहीं। एमएलए को चुनाव हो गयो, गंगानगर से लेकर जयपुर तक किलोमीटर पड़े 500 टिकट बांटी इन लोगों ने, एक विधायक जीत के आए भाजपा को, मात्र एक विधायक। उनके बाद भी समझ में कोई नहीं आई, बहन पाल ली। बोले मैं भैया आप तो काम कर ला रहा, गर्व अपने आप के ऊपर के सांसद के रूप में आप लोगों के बीच में 10 साल रहा हूं। 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर काम इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर लेके आए, रेलवे के अंदर, हाईवे में, बीमा में, स्कूलों के कमरों में, झींगा मछली पालन में, जो काम बोलोगे, जिस योजना की बात करोगे उसमें अपना शुरू का सांसद आपके अपने आशीर्वाद से जो बना हुआ है, हर चीज में अपने बेहतरीन काम किया। 98% की हाजिरी है लोकसभा के अंदर, हर योजना को बारीक से पकड़ के काम करने का काम किया। यो को नहीं चाहते हम बात कर लें कि कोई भी बात मारते, आजकल तो हमारा ऐसा नेता रहे, एक है मैं नहर ही लिया हूँ, हमारे जो उम्मीदवार बने हुए हो उनके बताइए कोई नहर आवे करूंगी। आप यूं हवा में 1960 के दशक की आप राजनीति कर रहे हैं बैठे बैठे। आज को 65% की आबादी 35 साल से कम उन बच्चों की है जिन बच्चों में कुछ सपने अलग है। आज करीब 4200 बच्चे, बलवान भाई साहब 4200 बच्चे शुरू लोकसभा से विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बैंक का लोन ले रखा है। आज हमारे बच्चों को अलग अलग देशों कोनों के अंदर राजनीति के अंदर राजनीति के अंदर अपना व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आज हम 2024 का चुनाव लड़ रहे होंगे कि मैं तो अलग ही मुद्दे पर चाल पड़े हैं, कि तो लोगों के बीच में बात बता रहे हैं, कि भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बोले मैं तो गरीब हूं, उम्मीदवार साहब ने मैं करूं तो क्या भाषा है यार कि मैं तो गरीब हूं। आज ऊपर चो आयो सुबह अखबार के अंदर मेरे लेकिन तो मैं तो 2 करोड़ पाया, उनको 8 करोड़ पाया। मैं क्या बेटे गरीब क्यों रहे जो कदे कदे चाहते चाहते एक बात कहते हैं कि मैं तो मेडल लेके आया हूं, भाग वो साल से तो चम्मच ही कौन लेके आयो। अरे मैं मेरे लिए छोड़ो, मैं तो जगह हूं, टाइम को गुफाऊं बाहर निकल के आ गयो। पर भाजपा में है जैन जैन को टिकट दी है ना 545 में जैन टिकट बांटी है, एक भी मेडल कौन लेके आयो, सारा चम्मच वाला है। फिर सारे साबुत बात मांगे डाला, ऊपर वो लेकर नीचे तक कहते नहीं मेडल कोनी, सब चम्मच वाला है। थारी फील्ड अलग रही है, पूरे समाज पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग थारी चीज की तारीफ तरीके से मेडल लेके आया हो। पर आप आज चुनाव के अंदर किस चीज को बात करना रहे हो, क्या मुद्दा लेके जा रहे हो। मेडल लेके आया मैं, जनता को आशीर्वाद मिले है, 6 बार लगातार मिले है, वो मेडल काम देखो जॉब में। आवाज उठानी है, आवाज बननी है, सांसद के रूप में लोकसभा के अंदर मुद्दे उठाने होते, किसान को लेकर, किसानी को लेकर, मजदूर को लेकर, अल्पसंख्यक को लेकर, गरीब को लेकर, 36 कौम को लेकर। भाई साहब ने हमेशा बीमा को लेकर मुद्दे उठाए, हमारे दोनों का रण खूब लगे, कई बार बात में ऐसी बात को नहीं है। ये लड़ता मैं आवाज उठाता लोकसभा के अंदर, आज साथ दिए है, थारो आशीर्वाद मिल जाओ तो काल तक जो आवाज गुंजा करती थी लोकसभा में, वह दाढ़ने के काम करेगी किसान भैया के लिए, तो बातों करके जा रहे। मैंने कोई पता मैं गलत करे सही करे है, थारे पर छोड़ दूं मैं तो एक ही बात जानू कि प्रजातंत्र की खूबसूरती यह है कि थे चुनो, थे फैसलों करो, जो हक आप और कहने कौन देगा।
जो अगर आप हक करके देख लो तो यूं मान लो गुलामी की तस्वीर फिर जिंदा होने लग जाएगी दोबारा से। आप लोग फैसलो आपा करेंगा, कौन बनेगो, कौन जीतेगो, कौन हारेगो, किसी और ने कौन देना। मैं ये मजबूत कदम आगे उठाए है और साथ देने आया हूं। मैंने उम्मीद है मैंने साथ दोगा और जो आगे आप बड़े बड़े हाथ पागा हर विपरीत परिस्थितियों के। आज तो भाजपा में यूं हो रही है कि भी कांग्रेस की बीजेपी की भी लिस्ट आई, हरियाणा के टिकट भरती है एमपीआर में 10 में से 7 तो कांग्रेस का ही आ गया। हर दिन कोई न्यूज जोड़ रहे, मैं तो कट के आया हूं तेरे से बचे आए वो तो काका को भलो हो, काका ऐसा काम करे क्योंकि सुने तो आज को नहीं कोई उड़ा इसो व्यवहार हो जा। जब कई बार आदमी को कि आप बोलता रह जावा मारी कहते अच्छी इच्छा कौन रही। मैं मारे राह से जाता मारी बात आ देती है शुद्ध साफ सुथरी। पर कहे एक आदमी के नीचे झुका होने का झुकाऊंगा तो हमारे जनता के आगे जो फैसला मारो है। और मैं उम्मीद करूं कि सारे सब लोगों को भैया को जिनके साथ में मेरे पिताजी का कई माए बैठे हैं, सब लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और बहादुरा की जनता तो 70-72 हजार की जीत जीती आई है। एक बात और कहनी चाहूँ, कल चुनाव में मारो निशान बदल गए, पहले हमारे निशान ये होया करते कल ये हो रहे हैं। मैं वो ध्यान रखियो मान ला कोई कई भाईचारा जिनका मेरा संपर्क फोन पर तो पक्की सारा बना रखे है मैं, पर कोई न आ पाए न तो निशान का अपन जरूर ध्यान रखना है। निशान इस बार हाथ का साथ है और सारा साथ मिले उनके साथ में सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।